जय माँ सरस्वती। फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मेरा नाम है शालिनी पनरिया और मैं आप सभी का आर एस पनरिया 12 में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता सरस्वती जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, आइए आज हम बसंत पंचमी कब है, माता सरस्वती जी को कौन सी चीज़ें चढ़ाएं, पूजा नियम और विधि के बारे में हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, बसंत पंचमी 2025 में 3 जनवरी को मनाई जाएगी। यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ माह की पंचमी तिथि को मनाई जाती है, जो आमतौर पर जनवरी और फरवरी के बीच होती है। बसंत पंचमी का पर्व खास तौर पर माता सरस्वती की पूजा के रूप में मनाया जाता है, जो ज्ञान, कला, संगीत और विद्या की देवी मानी जाती हैं। इसके अलावा बसंत पंचमी को बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक भी माना जाता है, जिससे वातावरण में नयापन और उल्लास आता है। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन बच्चों से यह विशेष कार्य जरूर कराएं। बसंत पंचमी के दिन बच्चों को किताबों और कलम से रूबरू कराना एक परंपरा है। इस दिन को अक्षर आरंभ भी कहा जाता है। माता सरस्वती के आशीर्वाद से बच्चों को शिक्षा की शुरुआत कराना बहुत शुभ माना जाता है। बच्चों को इस दिन अल्पकालिक ज्ञान जैसे वर्णमाला, अ आ आदि सिखाना एक अच्छा संकेत माना जाता है। बच्चों को संगीत, कला और साहित्य से जोड़ने के लिए यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बच्चों को इस दिन कागज पर चित्र बनाने, संगीत, वादन या गायन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इस दिन बच्चों को अपने व्यवहार में विवेक और धैर्य रखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। माता सरस्वती ज्ञान की देवी हैं और उनका आशीर्वाद केवल विद्या तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह बच्चों के मानसिक विकास और नैतिक गुणों में भी होता है। दोस्तों, सरस्वती माता के पूजा में हमें क्या क्या चीज़ें चढ़ाना चाहिए, आइए हम उनके बारे में भी जान लेते हैं। बसंत पंचमी के दिन पीला रंग बहुत शुभ माना जाता है और इस दिन पीले फूल विशेष रूप से सरस्वती जी को चढ़ाए जाते हैं। ये फूल उनके ज्ञान, उज्ज्वलता और ऊर्जा का प्रतीक होते हैं। चूँकि माता सरस्वती संगीत की देवी हैं, इस दिन उनके वाद्य यंत्र जैसे वीणा, तबला, हारमोनियम आदि को पूजा के दौरान चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। यदि आपके पास वाद्य यंत्र हैं तो उन्हें अच्छे से साफ करके पूजा में शामिल करना चाहिए। माता सरस्वती को केसर और दूध से बना प्रसाद चढ़ाने की परंपरा भी है। यह उन्हें संतुष्ट करने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पीली मिठाई जैसे खीर, हलवा या लड्डू सरस्वती पूजा में चढ़ाए जाते हैं। साथ ही पीले रंग के फल जैसे केला और आम भी चढ़ाए जाते हैं। पीला रंग वसंत ऋतु और ज्ञान का प्रतीक है। दोस्तों, आइए अब हम बसंत पंचमी पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। बसंत पंचमी के दिन पूजा विधि अत्यंत सरल और श्रद्धापूर्वक होती है। आइए हम इस विधि के बारे में जानते हैं। बसंत पंचमी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाएं। स्नान करके साफ और पीले वस्त्र पहने, क्योंकि पीला रंग बसंत ऋतु और देवी सरस्वती का प्रतीक माना जाता है। एक स्वच्छ स्थान पर एक चौकी रखें और उस पर माता सरस्वती की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। फिर उसे हल्दी, चंदन, सिंदूर, फूल, केसर और आभूषण आदि से सजाएं। पूजा स्थल पर दीपक या तेल का दीपक जलाकर वातावरण को शुद्ध करें और देवी सरस्वती का स्वागत करें। सरस्वती के चित्र या मूर्ति पर पीले फूल चढ़ाएं। यह फूल विशेष रूप से पूजा में चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि पीला रंग ऊर्जा, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है। पूजा के दौरान देवी सरस्वती का स्मरण करते हुए उनके मंत्रों का उच्चारण करें। एक सामान्य मंत्र है ओम सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। इसके साथ आप उन्हें धन्यवाद देते हुए उनके आशीर्वाद की कामना करें। इस दिन बच्चों की किताबों, कलम, संगीत, वाद्य यंत्र आदि को भी माता सरस्वती के चरणों में रखकर पूजा करें। ये वस्तुएं विद्या, कला और संगीत के प्रतीक हैं और इनका पूजन करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। पूजा के बाद देवी की आरती गाएं या सुनें। यह एक महत्वपूर्ण भाग है पूजा का।
जिसमें देवी सरस्वती की महिमा का गुणगान किया जाता है। पूजा समाप्ति के बाद प्रसाद वितरण करें। इसमें पीली मिठाई, फल और अन्य चीज़ें हो सकती है। खासकर बच्चों को प्रसाद देना बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद पूजा के अंतिम चरण में आप माता सरस्वती से ज्ञान, कला और सफलता की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। उनके आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और तरक्की की कामना करें। दोस्तों, बसंत पंचमी का पर्व जीवन में ज्ञान, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यह पर्व माता सरस्वती के आशीर्वाद से बच्चों के लिए विशेष महत्व रखता है। खासकर उनके शिक्षा और विकास के क्षेत्र में पूजा विधि को श्रद्धापूर्वक और सही तरीके से करने से जीवन में खुशहाली और सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, आई होप कि आप लोग को यह वीडियो अच्छे से समझ आ गई होंगी। आप लोग को बसंत पंचमी में किस प्रकार से पूजा करनी है, आप लोग को व्रत रखना है या नहीं, इन सभी पर मैंने इस टॉपिक पर चर्चा कर दी है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। फ्रेंड्स, बसंत पंचमी में जो भी मैंने पूजा विधि बताए हैं, आप उनको अच्छे से करिएगा ताकि आपको इसका पूर्ण लाभ मिले। अगर आप लोग चाहें तो आप व्रत भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए जय माँ सरस्वती। आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।